दोस्तों हम खाना बना रहे हैं। फिर मेरे हस्बैंड आएंगे तो हम दोस्तों मेरे भाई और घर पे पहुंच चुके हैं। 6 बज गए उनको 11:30 से चलते हुए, बहुत टाइम हो गया क्योंकि दिल्ली का ट्रैफिक और त्योहारों के सीजन पे तो ट्रैफिक होता ही है। और लगता है मेरे हस्बैंड नीचे आ गए हैं, अभी ऐसा लग रहा है मुझे। देखते हैं, आ गए हैं ऑफिस से। चलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले दोस्तों आप सबको गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने परिवार के साथ हर साल ऐसे ही त्योहार मनाते रहें और खुश रहें। चलो दोस्तों आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों कल हमने बताया था कि हमारे भाई आने वाले हैं भैया दूज के त्योहार मनाने के लिए, और मेरे भैया और कल आ गए थे। मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि काम बहुत ज्यादा हो गया था और वो बहुत लेट हो चुके थे आने में। वो रात के 9 बजे आए थे और उसके बाद उनको चाय पानी दिया, डिनर किया, तो हमें 11:30-12 बज गए थे और वो बहुत थक चुके थे, इसलिए हम उनकी वीडियो भी नहीं बना पाए। दोस्तों हमने आज सुबह उठ के भैया दूज का त्योहार मनाया, भाइयों को तिलक किया। सबसे पहले भगवान जी को तिलक करते हैं और उसके बाद मेरे भाई और को तिलक करती हैं भैया दूज का। आप भी हमसे शेयर करना कि आपके वहाँ भैया दूज का त्योहार मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है। हमारे तो ऐसे मनाया जाता है कि सबसे पहले हम हल्दी या फिर आटे से दहलीज में स्वास्तिक बनाते हैं। स्वास्तिक बनाने के बाद पटरा रखते हैं लकड़ी का। मेरे पास लकड़ी का पटरा नहीं था तो इसलिए मैंने प्लास्टिक का रखा, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। पटरा रखने के बाद भाई को पटरे पे खड़ा करना है और फिर तिलक करना होता है भैया दूज का। और इस प्रकार मैंने अपने भैया दूज का त्योहार मनाया है। मेरे भाई और जब काफी लेट हो गए थे रात आने में, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई और बहुत ज्यादा देर भी हो चुकी थी मेरे को, क्योंकि खाना वाना बनाया, डिनर किया और उसके बाद हम घूमने चले गए। मैं और मेरे हस्बैंड ही घूमने गए थे बस। वो लोग घूम नहीं पाए क्योंकि वो बहुत थक चुके थे। हरियाणा से दिल्ली आने में 5 घंटे लग जाते हैं और वैसे भी वो 3 बजे चले थे तो 5 घंटे लगा लो आप 3 से। वो मतलब काफी लेट हो गए थे और फिर मेट्रो में भी टाइम लग जाता है दोस्तों, तो इस वजह से उनकी वीडियो नहीं बना पाई। सुबह मेरे हस्बैंड की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो इस वजह से वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन भैया और जब उनको मैं मेरे हस्बैंड ड्यूटी के लिए निकल गए थे सुबह, और उसके बाद मैंने भैया और को खाना खिलाया। लंच करने के बाद वो लोग घर के लिए निकल गई। मैं उनको थोड़ा आगे तक छोड़ने के लिए गई और थोड़ा भावुक भी हो गई थी क्योंकि बहुत समय बाद मेरे भाई और मेरे पास आए थे। और आपको पता ही है कि जब परिवार वाले आते हैं तो और जब जाते हैं तो बहुत दुख होता है, इमोशनल हो ही जाती हैं लड़कियां। ये तो बस जो ससुराल में है तो वही समझ सकती हैं बहनें। और दोस्तों आज गोवर्धन पूजा है। आप हमसे शेयर करना कि आपके वहाँ गोवर्धन पूजा कैसे मनाई जाती है। हमारे गांव में तो लिपाई पुताई करने के बाद लक्ष्मी माता की गोबर से मूर्ति बनाई जाती है, और मैं ही बनाती थी जब घर पे थी। मेरी भाभी और मैं मिलके दोनों हम लक्ष्मी माता की मूर्ति बनाते थे। लेकिन जब हम यहाँ आए तो आपको पता ही है कि दिल्ली में रेंट पे रहते हैं और ये सब अलाउ नहीं होता है, इसलिए रंगों से कृष्ण भगवान को इमेज बना देते हैं और फिर पूजा करते हैं, दियों से सजा देते हैं अच्छे से, और कोई मिठाई ले आते हैं, मिठाई से फिर पूजा करते हैं और गोवर्धन गोवर्धन पूजा करने के बाद अपना खाना वाना खा लेते हैं। दोस्तों आज थोड़ा हमें मार्केट भी जाना है क्योंकि दिल्ली की क्योंकि दिवाली के त्योहार के लिए हम घर में पर्दे लगाने के लिए लाए थे और हम साइज नहीं देके गए तो दोस्तों वो बहुत छोटे पर्दे आ गए थे।
इसलिए उनको चेंज करने के लिए मैं और मेरे हस्बैंड आज रात में जाएंगे। और वहां से आने के बाद हमें गोवर्धन पूजा करनी होगी। तो हम आपसे शेयर करेंगे कि गोवर्धन पूजा हमारे यहाँ कैसे मनाते हैं। वो दिल्ली की बात है कि दिल्ली में कैसे मनाते हैं, और जब मैं गांव जाऊंगी तो आपको अपना गांव भी दिखाऊंगी, शेयर करूंगी आपसे। पर्सनल से पर्सनल बात आपसे शेयर करूंगी गांव की, कि हमारा लाइफ टाइम कैसा है, हम कैसे रहते हैं। और गांव में खेतों को दिखाऊंगी आपको, और दिखाऊंगी कि वहाँ त्योहार कैसे मनाया जाता है। वैसे दोस्तों आप सब हमें बताना कि आप लोगों को गांव ज्यादा पसंद है या फिर शहर। मुझे तो देखो शुरू से गांव ही पसंद है। मैं गांव से हूँ और मुझे अपना गांव बहुत प्यारा है। जब से दिल्ली में शादी हुई है मेरा यहाँ मन ही नहीं लगता है बिल्कुल भी। 1-2 महीना होता है ना यहाँ रहते रहते तो मैं रोने लग जाती हूँ, याद आने लग जाती है घर वालों की। मेरे हस्बैंड फिर मुझे रोकते नहीं है, वो कह देते हैं कि चलो घूम आओ घर, चली जाओ गाँव। तो ये भी नहीं कि वो 1 हफ्ते के लिए भेजते हैं, मैं 1-1 महीना और कभी कभी 1.5-1.5 महीना लगा के आती हूँ। तो मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, वो मुझे समझते हैं। और सब हस्बैंड से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे ही आप भी अपनी बीवी को समझो। और बहनों से भी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा वो भी अपने पति को समझो, और ऐसे ही हंसी खुशी परिवार चलता रहे। लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं, हमारे भी बहुत होते हैं लड़ाई झगड़े, लेकिन हम एक दूसरे को मना लेते हैं क्योंकि मन नहीं लगता एक दूसरे के बिना। तो इसलिए मना ही लेते हैं। अब हमारा कौन है इनके सिवाय। ये तो बाहर भी जा सकते हैं, दोस्त वगैरह भी हैं, लेकिन लेडीज के पास ही तो उसका हस्बैंड होता है। दोस्तों कंबल वम्बल निकाला था और भाई और आए थे, तो इसलिए मेरे से तो रखा नहीं जाएगा, बेड में कंबल रखना है। और भाई और बहुत कपड़े भी लेके आए थे मेरे लिए, लेकिन सुबह थोड़ी इमोशनल थी और बिखरा पड़ा हुआ था सब, तो कपड़े मैंने रख दिए, वरना आप सबको दिखाती कि मेरे भाई और क्या क्या लाए थे मेरे लिए। लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कभी। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा कैसे होती है। तो जब मेरे हस्बैंड आएंगे तो हम दोनों रंगोली से कृष्ण भगवान गोवर्धनधारी को मतलब अच्छे से बनाते हैं और फिर उनकी पूजा करते हैं। आप लोग भी बताना कि आप लोग कैसे पूजा करते हैं, रंगों से बनाते हैं या फिर गोबर से बनाते हैं। वैसे ज्यादा शुभ गोबर से होता है क्योंकि गोवर्धन धारी, हमारे वहाँ तो गोबर से बनाते हैं, लेकिन शहर में थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए रंगों से बना लेते हैं। भगवान जी को भी पता है कि थोड़ा मजबूरी है, तो वो एडजस्ट कर लेते हैं। और भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, उनको दिखावा बनावटी दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ भाव से प्रेम करते हैं। और दोस्तों आप सब अपने गोवर्धन धारी पूजा कैसे करते हैं वो भी हमें बताना। और दोस्तों आप सब भी हमसे शेयर करना कि आपके वहाँ गोवर्धन पूजा कैसे मनाई जाती है। और हमने तो भैया दूज पहले ही मना ली है, और वैसे तो भैया दूज कल है, लेकिन मेरे भाई को मेरी दूसरी बहनों के पास भी जाना होता है, और मैं सबसे दूर हूँ दिल्ली, तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले मुझे निपटाया है कि मैं दूर हूँ, तो इसलिए पहले मेरे पास आए हैं। वो 11:30 बजे निकले थे और मैं उनको बस यहीं थोड़ा छोड़ने गई थी, और अभी तक वो घर नहीं पहुंचे हैं। 11:30 की बात हो गई है और 11:30 से अब टाइम क्या हो रहा है आप खुद देख लीजिए, 6 बजने वाले हैं और वो अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि दिल्ली का ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाता है, कहीं कहीं बार तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम लग जाता है, इसलिए उनको थोड़ा लेट हो जाएगा। लेकिन जब तक पहुंचेंगे नहीं तो मैंने उनके पास बहुत फोन करे हुए हैं, जहाँ मतलब 1-1 घंटे बाद, कभी कभी आधे-आधे घंटे बाद मैं फोन कर ही रही हूँ कि वो कहाँ पहुंचे कहाँ नहीं, क्योंकि बहनों को तो टेंशन होती है, और घर घर से भी मम्मी और के भी फोन आ रही है कहाँ पहुंचे कहाँ नहीं पहुंचे। दोस्तों रात में हम गोवर्धन पूजा मनाएंगे, तो आप सबको दिखाएंगे कि हम लोग कैसे पूजा करते हैं। तब तक के लिए बाय। दोस्तों हम खाना बना रहे हैं, फिर मेरे हस्बैंड आएंगे तो हम मार्केट जाएंगे थोड़ा सामान लाने के लिए, गोवर्धन पूजा करनी है। दोस्तों मेरे भाई और घर पे पहुंच चुके हैं, 6 बज गए उनको 11:30 से चलते हुए, बहुत टाइम हो गया, क्योंकि दिल्ली का ट्रैफिक और
त्योहारों के सीजन पे तो ट्रैफिक होता ही है। और लगता है मेरे हस्बैंड नीचे आ गए हैं, अभी ऐसा लग रहा है मुझे। देखो ये आ चुके हैं ऑफिस से और अब थोड़ा मार्केट जाएंगे। अच्छा अच्छा, बहुत थके हुए हैं तो पानी दे देती हूँ पहले। अब खाना बना के थोड़ा मार्केट में जाएंगे और गोवर्धन पूजा के लिए थोड़ा सामान लेके आना है। फिर आप सबको दिखाएंगे कि हमने कैसे गोवर्धन धारी को बनाया है रंगों से। और मैं कृष्णा जी बनाऊंगा। पिछली बार मतलब जब पिछले साल हमारी शादी हुई थी तो हमने पहले इनके यहाँ नहीं मनता था तो शुरुआत की थी रंगों से बनाने की गोवर्धन धारी को, इसलिए अब की बार फिर से गोवर्धन धारी को बनाएंगे रंगों से। और शुरुआत इन्होंने की थी, इन्होंने वो मतलब फर्स्ट बार में अच्छा बना दिया था। अब की बार देखते हैं कैसा बनेगा। बना। हाय दोस्तों, हम मार्केट भी जाके आ गए हैं दोस्तों और हमने पूजा भी कर ली है। बस हम वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि हम बहुत ज्यादा थक गए थे और वीडियो बनाने का हमारे पास टाइम नहीं था। गोवर्धन पूजा की है तो आप खुद ही देख लो कि क्या टाइम हो रहा है। रात के 11:20 हो गए हैं और फिलहाल मैंने मेडिसिन खाया है और मेरे सर में बड़ी तेज दर्द हो रहा है। अब मैं सोने जा रही हूँ। अब मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हमें सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और अच्छी अच्छी वीडियो बना पाएंगे। तो गुड नाइट दोस्तों, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, कल मिलते हैं।